बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल आए हैं। दरअसल हरियाणा भवन पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की जानकारी मिल रही है। और प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान किन विषयों पर बातचीत होगी, इसके बारे में और विस्तार पूर्वक जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कृषि कानूनों के रद्द होने के ऐलान और इसके लिए हो रहे प्रयासों के बाद प्रधानमंत्री से पहली बार मिलेंगे। संभव है कि हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर जिस तरह से किसानों का प्रदर्शन जारी है उसके संबंध में कुछ बातचीत तो हो सकती है, क्योंकि लगातार उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों, दुकानदारों को कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। विनोद लांबा हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। विनोद, सीएम दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्या है जानकारी अपने पास? देखिए, सीएम हरियाणा स्थित जो दिल्ली स्थित हरियाणा भवन है वहां पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 4 बजे। तमाम मुद्दों को लेकर अभी मुख्यमंत्री द्वारा कोई मैसेज दिया नहीं गया है कि किन किन मुद्दों पर बात होगी, लेकिन निश्चित तौर पर पिछले दिनों जिस तरह से तारीफ भी की गई थी कई योजनाओं की, वो फीडबैक देने का काम समय समय पर करते हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि किसान आंदोलन का भी आशीष 1 साल पूरा हो रहा है और निश्चित तौर पर जब 2 शीर्ष लीडर मिलते हैं प्रदेश के और देश के, तो उस मुद्दे पर भी बातचीत होगी। हरियाणा और पंजाब 2 ऐसे राज्य हैं जो इस किसान आंदोलन के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित रहे थे, तो निश्चित तौर पर ये भी बातचीत का एक विषय हो सकता है। 4 बजे का ये समय बताया जा रहा है और 4 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब हरियाणा भवन से निकलकर प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचेंगे। जी, लेकिन विनोद, चूंकि 4 बजे का लगभग मुलाकात का समय है, कितनी देर हुई अभी सीएम को आए हुए? और चूंकि और केंद्रीय मंत्रियों से भी अक्सर जब दिल्ली वो आते हैं तो मुलाकात होती है, तो प्रधानमंत्री के अलावा भी क्या किसी केंद्रीय मंत्री से मिल सकते हैं? देखिए, अभी तक का शेड्यूल नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो पार्टी के या फिर तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो स्टेट स्तर के कार्यक्रम होते हैं उनको लेकर या योजनाओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। अब से कुछ देर करीब 10 से 15 मिनट पहले ही मुख्यमंत्री बावल एक रैली को संबोधित करने के बाद यहाँ पहुंचे हैं। अभी तक का कोई शेड्यूल इस तरह से निर्धारित नहीं है, लेकिन आपने ठीक सवाल किया कि अक्सर दिल्ली दौरे पर सदुपयोग करते हुए समय का तमाम योजनाओं को लेकर तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी मुलाकात की संभावना इस दौरे पर भी बनी हुई है। और इस बीच विनोद, सीएम के दौरे लगातार जो उसके बीच का समय है वो कम रहा है, बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने दिल्ली के दौरे किए हैं। निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा और मुख्यमंत्री कहते भी हैं कि हमारे हरियाणा का 30 से 40% हिस्सा एनसीआर में आता है, दिल्ली से लगा होता है और दिल्ली से भी कई मूवमेंट्स रहती है और बहुत ज्यादा कभी कैबिनेट को लेकर या तमाम ऐसे विषयों को लेकर बातचीत की जाती है। तो कहते हैं कि आप लोग हमेशा मीडिया वाले इस कयास को लगाना शुरू कर देते हैं कि दिल्ली आए तो कैबिनेट में कोई फेरबदल होगा। ऐसा विषय नहीं है। मेरे हरियाणा का 30 से 40% हिस्सा जिस तरह से फरीदाबाद है, रेवाड़ी है, गुड़गांव है, सोनीपत है और आसपास के एरिया है, तो ऐसे में दिल्ली भी बड़े सेंटर के तौर पर हरियाणा की राजनीति में और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यशैली में नजर आता है। तो निश्चित तौर पर तमाम और महत्वपूर्ण बैठकें हो सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बैठक है, इससे पहले 2 दिन पहले भी ये बैठक होनी थी, कल भी इस तरह से जब मुख्यमंत्री आए, लेकिन वो मुलाकात हो नहीं पाई। कैबिनेट की बैठकें हुई सारा दिन चंडीगढ़ के बाद। अब बाबल में रैली को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब से उम्मीद की जा सकती है कि 4 बजे के आसपास प्रधानमंत्री आवास भी पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री। ये मुलाकात कितनी लंबी चलती है, किस किस मुद्दे पर बातचीत होती है, मुख्यमंत्री खुद इस बारे में मीडिया को ब्रीफ करेंगे। जी बिल्कुल विनोद, चूंकि एक चीज और आपसे मैं समझना चाहूंगा कि उम्मीद है कि किसान आंदोलन के लिए जो मांगे थी किसान आंदोलन के दौरान वो लगभग मान ली गई हैं। कृषि कानून वापस लिए जाने की एक प्रमुख मांग थी, हालांकि अब 6 नई मांगों को लेकर के आंदोलन आगे और खींचा जा सकता है। हरियाणा के एक बड़े क्षेत्र में और दिल्ली के बॉर्डर पर ये किसान बैठे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। राज्य सरकार क्या इस संबंध में कोई प्रयास कर सकती है आंदोलन को लेकर के? चूंकि पहले कुछ समय ऐसा रहा जब बल प्रयोग भी किया गया था, हालांकि अब बल प्रयोग का तो कोई विषय रहा नहीं क्योंकि कानून वापस ले लिए गए। तो आगे इस संबंध में क्या सरकार कोई विचार कर रही है? देखिए, लगातार इस विषय पर जितना मेरी जानकारी है, इससे मुख्यमंत्री से सहित तमाम नेताओं से भी बातचीत इस बारे में पूछी जाती है। ये जो स्टैंड है हरियाणा सरकार का, साफ तौर पर ये है कि इस सारे मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक हरियाणा ने एक कमेटी भी बनाई अपनी तरफ से। हरियाणा सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में जानकारी देने का भी काम किया था। तो अभी जो कमेटी और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर प्रयास किए जा रहे थे, संवाद किया जा रहा था, तो मुझे लगता है ऐसा स्थिति बनी रहेगी। ऐसा फोर्सफुली वाला कोई रीजन अभी फिलहाल नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपको इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए विनोद।